हम जब कुंडली के भावों को पढ़ते हैं तो ज्यादातर लोग उन्हें बस घरों के नाम से जानते हैं कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। लेकिन हर भाव एक लोक से जुड़ा होता है। हर लोक आत्मा की किसी विशेष स्थिति का या फिर अनुभव को दर्शाता है। शुक्र जो प्रेम और लग्जरी का प्रतीक माना जाता है, जब इन अलग अलग भावों में आता है तो असल में वो सिर्फ रिश्ता या पैसे नहीं बता रहा। वो ये दिखा रहा है कि आपकी आत्मा इस जन्म में किस लोक की ऊर्जा में बंधी है, आज किस लोक की तरफ बढ़ना चाहिए आपको। लोकों की गति ही आत्मा की गति है। तो अगर आत्मा को ऊपर उठना है तो उसे इन लोकों से गुजरना ही होगा। तो शुक्र जब 12वें भाव में चलता है तो वो कभी आत्मा को सूतल लोक में बांधता है, तो कभी स्वर्ग लोक में ले जाता है, और कभी तपोलोक में शांति देता है। इसीलिए इस ज्ञान को समझना कोई आम बात नहीं है। ये वो पूर्ण विषय है जो भोग से परे जाकर योग की शुरुआत करता है। इसी आधार पर हम आज समझेंगे कि शुक्र अगर किसी भी भाव में है तो वो किस लोक से गुजर जुड़ा, और आत्मा उस भाव से क्या अनुभव लेकर जा रही है। यही असली रहस्य है जो शास्त्रों ने बहुत प्यार से हमें सिखाया। आइए एक एक करके भाव को समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शुक्र पहले भाव में हो, यानी कि लगन में, तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यह स्थान आपकी पूरी जिंदगी की नींव है। यह आपका शरीर भी है, आपका स्वभाव भी, और आपकी सोच का दरवाजा भी। अब अगर यहाँ शुक्र प्लेसमेंट ले तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके अंदर सृष्टि रचने की ताकत दी गई है। आपके पास वो खूबी है कि आप चीजों को सुंदर बना सकते हैं, चाहे वो आपका व्यक्तित्व हो, आपकी बातचीत हो, या आपके रिश्ते। लेकिन एक बात यहाँ सीखना बहुत जरूरी है कि जब शुक्र लगन में होता है तब आप थोड़ा ज्यादा भावुक हो जाते। हर बात दिल पर लगती है, और अगर यही भावना संतुलन में ना हो तो आप अपने ही रिश्ते से डरने लगते हैं। इसीलिए अगर शुक्र लगन में है तो सबसे पहले अपने अंदर भरोसा और रिश्तों में स्थिरता लानी जरूरी है। अब आपको समझना है कि शुक्र जब लगन में होता है तो आपकी फ्री विल, यानी आपकी अपनी मर्जी से जिंदगी बनाने की ताकत बहुत मजबूत होती है। लेकिन वहीं शक्ति धीरे धीरे कम भी होती हो सकती है अगर आप गंदे या डिस्टर्ब माहौल में रहेंगे, या अगर आप हर चीज को लेकर मन में भ्रम पालेंगे। शुक्र चाहता है कि आप साफ सोचें, सुंदर माहौल रखें, और हर रिश्ते में प्रेम बनाए रखें। यही शुक्र सिखाता है। सुंदरता बाहर नहीं, आपके व्यवहार और सोच में होनी चाहिए। अगर शुक्र आपके दूसरे भाव में है तो ये भाव सिर्फ पैसे और वाणी का नहीं होता। ये भाव बहुत गहराई से जुड़ा है, यानी कि ऐसी जगह जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती पर ऊर्जा बहुत तेज होती है। यह तो बहुत दिव्य और बहुत स्वार्थ से भरी हुई। जब शुक्र यहाँ बैठते हैं तो बाहर से तो आप सब अच्छा लगेगा आपको, मीठी वाणी, सुंदर चेहरा, पैसे भी आते हैं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं रिश्तों में मिठास की कमी आ सकती है। इसीलिए अगर आपके रिश्ते में अनबन या फिर अपनापन नहीं है, वो गर्माहट नहीं है, तो ये शुक्र धीरे धीरे अंदर से खालीपन और थकावट पैदा कर सकता है। यह अहंकार भी आ सकता है। मैं और हम की लड़ाई शुरू हो सकती है, और अगर ये शुरू हो गई तो रिश्तों में दरार आना निश्चित है। अब ध्यान से समझिए कि ये भाव दिन में नहीं, रात में काम करता है।
यानी अगर आप शुक्र को शांत करना चाहते हैं या किसी भी मनोकामना के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो दिन में नहीं, रात में कीजिए। इस भाव की ऊर्जा अंधेरे में काम करती है, चुपचाप गहराई में, और यहाँ छुपे रिश्ते बन सकते हैं या ऐसी इच्छाएं जाग सकती हैं जो समाज से दूर रखना चाहे। शुक्र यहाँ बहुत कुछ देता है, पर बदले में मिठास मांगता है। अगर वो नहीं दिया आपने, तो जीवन के रंग फीके पड़ने लगते हैं। अगर शुक्र आपके थर्ड हाउस यानी कि तीसरे भाव में है, तो ये भाव थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है। इसे हम महातल कहते हैं, यानी वो तल जहां से या फिर जहां की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है और कई बार उलझाने वाली भी। तीसरा भाव वैसे तो भाई बहन, संवाद, साहस और छोटे ट्रैवल से जुड़ा होता है, लेकिन जब शुक्र यहाँ आता है, तो रिश्तों में एक खास किस्म की पेचीदगी आ सकती है। यानी या तो बहुत तेज आकर्षण होगा या बिल्कुल नकली जुड़ाव, जहां केवल बातें होंगी पर दिल का मेल नहीं होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता हुआ देखा है मैंने कि आप ऐसे इंसान की तरफ खिंच जाते हैं जो बहुत कंट्रोलिंग हो, यानी जो हर बात में हावी रहना चाहता है। इसीलिए अगर शुक्र तीसरे भाव में है, तो आपको अपने रिश्तों में स्वतंत्रता और सम्मान दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, वरना यही आकर्षण आपको थकाने लगेगा। अब बात आती है शुक्र को यहाँ कैसे संभालें। तो याद रखिए, ये भाव रात में काम करता है। अगर आपको कभी मन में उलझन हो, मनोकामना पूरी ना हो रही हो, तो रात के समय में साधना करें, चुपचाप बैठकर प्रार्थना करें। विशेषकर मध्य रात्रि के समय यही वक्त होता है जब ये महातल की ऊर्जा सुनती है। और अगर आप अपने जीवन में बार बार ये महसूस करते हैं कि कोई मुझे समझता नहीं, हर रिश्ता अधूरा लगता है, तो ये शुक्र का इशारा है। अब आपको अपनी अंतरात्मा से रिश्ता बनाना है, बाहर कम अंदर ज्यादा। अगर विवाह की बात करें, तो 27, 29 या 35 की उम्र के आसपास आपका विवाह बेस्ट माना जाएगा। जल्दी विवाह करना इस स्थिति में अक्सर अच्छा रहता है। तीसरे भाव का शुक्र आपको आकर्षण, संवाद, प्रेम की शक्ति देता है। बस शर्त है तो ये कि आप उस शक्ति को किसी भ्रम में बदलने ना दें। अगर शुक्र आपके फोर्थ हाउस में बैठा है, तो ये भाव है तलातल का, यानी माया का घर। बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिखेगा, सुंदर घर, सुख सुविधा, गाड़ी, पैसा, भौतिक ऐश्वर्य, सब सुख मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अंदर से जब आप थोड़ा सा ठहर कर आत्म संतोष खोजेंगे, तो लगेगा कि जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। ये भाव दिखाता है कि आपके जीवन में जो भी प्रेम, जो भी रिश्ते हैं, वो सब माया से लिपटे हुए हैं। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो आपको सीखनी है, कि शुक्र यहाँ कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन संतोष नहीं दूंगा। यानी आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, पर दिल को जो गहराई चाहिए, वो खुद ढूंढनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, कि माँ का प्रभाव, उनके विचार, उनका व्यवहार और आपके प्रेम संबंधों पर बहुत असर डाल सकता है। इसीलिए अगर आप बार बार देख रहे हैं कि रिश्तों में कोई पुरानी भावनाएं आ रही हैं, तो वहां माँ की अनजानी ऊर्जा हो सकती है। अगर आप रोज भागते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता, तो शुक्र तलातल में आपकी परीक्षा ले रहा है। घर जितना भी सुंदर हो, अगर उसमें प्रेम, सेवा और शुद्ध ऊर्जा नहीं है, तो माया आपको थका देगी। और अगर आपने उस माया में भक्ति और सेवा मिला दी, तो यही शुक्र आपको घर के भीतर स्वर्ग का अनुभव दे सकता है। अब देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शुक्र पंचम भाव में,
तो ये पंचम भाव होता है सूतल लोक से जुड़ा, यानी एक शुभ पर गहराई वाला तल, जहां प्रेम केवल भावना नहीं बलिदान बन जाता है। यहाँ रिश्ते में जुड़ाव, भावनाएं होंगी, रचनात्मकता भी होगी, लेकिन वो सब सहज नहीं होगा। मतलब कई बार ये देखा गया, जिनकी कुंडली में शुक्र पंचम भाव में होता है, उन्हें शुक्र से एक दो रिश्ते बहुत गहरी परीक्षा में डालते हैं। या तो सामने वाला चला जाता है, या खुद को पीछे खींचना पड़ता है। ये प्रेम की परीक्षा होती है, और यही पंचम भाव का असली टेस्ट है, समर्पण नहीं बल्कि त्याग। और अगर आपको बार बार लग रहा है कि प्रेम में धोखा मिल रहा है, या कोई रिश्ता आपको पूरी तरीके से ड्रेनिंग कर रहा है आपकी, तो थोड़ा ठहरिए, सोचिए, और फिर वही से जो आपके आत्मिक विकास के लिए सही हो। इस भाव में प्रेम हमेशा मिलेगा, पर वहीं टिकेगा जो दिव्यता के रास्ते पर हो। और हाँ, ये भी मानकर चलिएगा कि पिछले जन्म में आपके ऊपर कोई विशेष पुण्य है। अब ये जन्म उस पुण्य की परीक्षा भी लेने वाला है। शुक्र छठे भाव में, यानी कि शुक्र छठे घर में बैठा है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ प्रेम स्वतंत्र नहीं होता, बंधन बन जाता है। छठा भाव को वीतल लोक कहा गया है, यानी वो जगह जहां जीवन की ऊर्जा होती है, लेकिन खुलकर वह नहीं बह सकती। यहाँ शुक्र आपको बहुत कुछ देगा, पैसा, धन, सुविधा, रिश्ते, भौतिक सुख, लेकिन हर चीज को एक कीमत पर देगा। आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन उस सब कुछ के साथ एक जाल भी होगा, जहां रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी, अतीत का बोझ और मानसिक उलझाव भी जुड़ जाता है। कई बार ये शुक्र पुराने रिश्तों में फंसा देता है, और आप चाहकर भी खुद को आजाद महसूस नहीं कर पाते। अब इसका सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि शुक्र एक जल तत्व बहना चाहता है, लेकिन छठा भाव पृथ्वी तत्व है, रोकता है, बांधता है। इसीलिए जिनका शुक्र यहाँ होता है, वो अक्सर रिश्तों में बंध जाते हैं, पर अंदर से आजादी चाहते हैं। शुरू में रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही रिश्ता भारी लगने लगता है। और अगर आपने पिछले जन्म में किसी को बांधा था, किसी के प्रेम को रोका था, तो ये जन्म उसी आत्मिक पाठ की तपस्या है। यहाँ प्रेम निभाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इस बंधन में भी सेवा, त्याग और समझदारी रख लें, तो यही शुक्र आपको आत्मा की गहराई से जोड़ देता है। बस ध्यान रहे, अतीत से मुक्ति जरूरी है, नहीं तो रिश्ते हमेशा अधूरे और बंधे रहेंगे। अब आपका शुक्र सप्तम भाव में है। ये बहुत ही खास स्थिति मानी जाती है। सप्तम भाव यानी आपके विवाह का भाव। यहाँ केवल शादी नहीं होती, वहाँ जीवन साथी के साथ आपकी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। ज- यहाँ पर शुक्र स्वधर्मी होता है, मतलब अपने ही घर में बैठा होता है। इस वजह से आपकी कुंडली में स्त्री सुख, रिश्ता निभाने की समझ और आकर्षण, तीनों के तीनों बहुत प्रबल हो जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान से समझिए, ये भाव अटल लोक से भी जुड़ा है, यानी यहाँ स्थिरता तो मिलती है, लेकिन हर चीज एक गहरी परीक्षा के बाद। कई बार ऐसा भी होता है, और ऐसा हो सकता है कि कोई रिश्ता बहुत तीव्रता से जीवन में आएगा और सब कुछ बदल देगा, आत्मा तक हिल जाती है। अब दूसरी बात यह है कि सप्तम भाव में शुक्र वाले लोगों की कुंडली में अक्सर देखा गया है कि रिश्ते की परीक्षा किसी स्त्री के कारण आती है। कभी माँ, कभी सास, या कोई वरिष्ठ महिला, वहां से हस्तक्षेप होता है, और संबंधों में उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। शुक्र यहाँ टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन ये आपको मजबूत करता है कि आप रिश्तों को केवल निभाएं नहीं, उसे
समझें, साधें और सजाएं। विवाह के समय या किसी प्रमुख संबंध के दौरान कोई बड़ा परिवर्तन, विरोध या मानसिक संघर्ष हो सकता है, लेकिन यही वो समय होता है जहां आपकी आत्मा मजबूत होती है। पिछले जन्म की कोई अधूरी प्रेम यात्रा इस जन्म में पूरी हो सकती है। अगर आपने डर के बजाय समझदारी और समर्पण चुना, तो सप्तम भाव का शुक्र एक राजयोग भी है और आत्मा की अग्नि परीक्षा भी। बस आपको उस भंवर में खुद को खोने से बजाय अपना केंद्र पकड़ना है। अब अगर आपका शुक्र अष्टम भाव में है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, ये कोई आम स्थिति नहीं है। ये वो भाव है जहां सिर्फ रिश्ते नहीं जुड़ते, आत्मा की पुकार सुनाई देती है। अष्टम भाव यानी पितृलोक, जहां आपके पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं, अधूरे रिश्ते और अनकही कहानियां दबी होती हैं। यहाँ शुक्र सौंदर्य या भोग का ग्रह नहीं रहता। ये गहराई का, रहस्य का और आत्मा से जुड़े संबंधों का संकेत बन जाता है। कई बार आपके जीवन में बिना किसी वजह के रिश्ते में भारीपन आता है, तो कोई रिश्ता हो तो वो बंध जाता है, और ना हो तो अंदर एक खालीपन सा बना रहता है। ये वो स्थिति है जहां आपको समझ ही नहीं आता कि समस्या कहाँ है, पर दिल कहता है कुछ अधूरा है, कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा। अब दूसरी बात समझिए कि अष्टम भाव में शुक्र का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ वर्तमान में नहीं, यानी प्रेजेंट में नहीं, पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। आपने या तो अपने पूर्वजों ने जो अधूरे कर्म छोड़े थे, अब वे आपके रिश्तों में असर डालेंगे। संपत्ति मिलेगी, लेकिन वो पूर्वजों की वजह से। रिश्ता बनेगा, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा कनेक्शन होगा जो शब्दों से परे होगा। ये शुक्र आपको प्रेम में खींचेगा, पर वहीं एक डर, एक भ्रम या एक अधूरी सी भावना भी हमेशा बनी रहेगी। अष्टम शुक्र कहता है तुम जिस प्रेम को ढूंढ रहे हो वो किसी एक जन्म का नहीं, वो आत्मा का पुराना कर्ज है। अगर आपका शुक्र नवम भाव में है, तो समझ लीजिए यह स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, गुरु, आशीर्वाद और उस चेतना की शुरुआत जहां से आत्मा ऊपर चढ़ने लगती है। और जब शुक्र यहाँ होता है, तो वो प्रेम को शांति में बदल देता है और भौतिकता को उदारता में। ये शुक्र चिल्लाकर कुछ नहीं देता, शांति से, सौम्यता से, आहिस्ता आहिस्ता जीवन को सुंदर बनाता है। इस भाव का शुक्र कहता है कि तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन उस सब में संतोष भी होगा। कोई दौड़ नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा। ये वो स्थिति है जहां धन मिलेगा, लेकिन वो धन शांतिपूर्ण होगा। संबंध मिलेगा, लेकिन सच में गहरा होगा, दिखावा नहीं। अब एक बात जो समझनी जरूरी है कि नवम भाव या नवम भाव में शुक्र वाले लोगों के जीवन में भीतर की तृप्ति इतनी हो जाती है कि कई बार उन्हें कुछ पाने की भूख ही नहीं रहती। यही कारण होता है कि कभी कभी ये लोग लेट मैरिज करते हैं, रिश्तों में धीमे होते हैं, या फिर उन्हें यह समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। कुछ लोग इन्हें गलत समझते हैं और इन पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जब कोई बहुत शांत होता है, समाज को वो अजीब लगता है। इसीलिए इस भाव में शुक्र आपको चेतावनी भी देता है। क्या चेतावनी? कि संतोष तो जरूरी है, लेकिन उसे सुस्ती मत बनने देना। अगर आपने अपनी शांति को आलस्य में बदल दिया, तो वही शुक्र आपको ऊपर उठाने के बजाय एकाकी बना देगा। लेकिन अगर आप इस भाव की दिव्यता को समझ गए, तो आपके रिश्ते, धन
और जीवन सब कुछ सौंदर्य और शांति का संगम बन जाएगा। अब अगर आपका शुक्र दशम भाव में है, तो ये सिर्फ एक ग्रह की स्थिति नहीं है, ये महार लोक का बुलावा है। महार लोक यानी जहाँ तपस्वियों की आत्मा बसती है, वहाँ जहाँ रिश्ता, प्रेम, धन, सुख सब कुछ मिल तो सकता है, पर बिना तप किए नहीं। यहाँ शुक्र को भोग का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्तव्य का साथी बनना पड़ता है। ये भाव कहता है कि तुम्हारा प्रेम तब ही सफल होगा जब तुम उसे कर्म में बदल दोगे। यह संबंध वहीं टिकते हैं जहां वफादारी, जिम्मेदारी और सेवा का भाव होता है। इसलिए दशम भाव में शुक्र वाले लोग अगर अपने रिश्तों में भी प्रोफेशनल डिसिप्लिन और तपस्वी सोच ले आए, तो वही रिश्ता उन्हें ऊंचाई तक ले जा सकता है। अब बात आती है कि शुक्र की असली भूख की। ये भूख है स्थायित्व की, संपत्ति की, एक नाम कमाने की। पर यह भाव क्या कहता है कि सिर्फ पाना काफी नहीं है, निभाना ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि कई बार दशम शुक्र वाले लोग अपने रिलेशनशिप या मैरिज को एक जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं, ना कि बस भावुकता से। और कई बार प्रेम वहां से शुरू होता है जहां दोनों लोग मिलकर कुछ बड़ा बनाने या बना रहे हों, कोई बिजनेस, कोई सेवा या कोई सामाजिक कार्य। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस भाव में अगर ईमानदारी नहीं रही, तो यही शुक्र यश की जगह बदनामी देगा। इसीलिए इस भाव का शुक्र सिर्फ प्रेम नहीं सिखाएगा, ये कहता है कि प्रेम को कर्म में बदलो, तभी वो फल देगा। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र 11वें भाव में है, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन जन लोक से जुड़ा है। ये कोई सामान्य लोक नहीं होता। यहाँ से ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उत्पन्न किया था, जो भक्ति, ज्ञान और सेवा के प्रतीक हैं। इसीलिए इस भाव में शुक्र व्यक्ति को ऐसा बना देता है जो मित्रता में भी अध्यात्म ढूंढता है, जो हर रिश्ते को एक मिशन की तरह देखता है। और यही कारण है कि इस भाव का शुक्र अक्सर कहता है कि हमारा रिश्ता ऐसा हो जिससे समाज सीखे। पर इसी सोच के कारण कई बार रिश्तों में देरी होती है, या व्यक्ति खुद ही विवाह से पीछे हटता है, क्योंकि उसे भावनात्मक कनेक्शन तो चाहिए, पर कर्तव्यों की जटिलता से डर भी लगता है। अब जब शुक्र यहाँ होता है, तो व्यक्ति का झुकाव कला, संगीत और उच्च आदर्शों की ओर हो जाता है। वो प्रेम को भी सेवा बना देना चाहता है। लेकिन यही भाव कई बार फ्रेंड जोन की एक ऐसी दुनिया बना देता है जहां भावनाएं तो होती हैं, पर रिश्ते आगे नहीं बढ़ते। 11वां भाव शुक्र बहुत बार संकेत देता है कि बच्चों की जिम्मेदारी या कोई पास्ट कर्म प्रेम को प्रभावित करेगा। और अगर सामने वाला व्यक्ति भावनात्मक ना हो, या रिश्तों को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखता हो, तो टकराव निश्चित है। इसीलिए ये भाव सिखाता है कि हर रिश्ता, हर मित्रता आपको ईश्वर से जोड़ सकती है, पर तभी जब आप भावना के साथ कर्तव्य भी निभाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में, समझ लीजिए आपका प्रेम एक तपस्या बनने जा रहा है। ये भाव तपोलोक का है, जहां आत्मा की गति शुरू होती है और भोग की जगह त्याग का भाव चलता है। यहाँ का शुक्र भोग नहीं मांगता, वो प्रेम को त्याग में बदलना चाहता है। यहाँ रिश्ते पब्लिक नहीं होते, प्रचार में नहीं होते, बल्कि चुपचाप गहराई से निभाए जाते हैं। ये भाव कहता है कि तुम प्रेम में कितना बोल सकते हो ये नहीं, तुम प्रेम में कितना सह सकते हो, वही असली बात है। और इसीलिए 12वां भाव है, वहां पर शुक्र अक्सर वही प्रेम देता है जो विदेश में दूरी में या ध्यान में बैठा होता है, पास होकर भी दूर। यहाँ प्रेमी एक साधक हो सकता है, कलाकार हो सकता है, या कोई ऐसा जो सेवा या अध्यात्म में खो गया हो। आपका रिश्ता बहुत पवित्र है,
लेकिन भावनात्मक दूरी तकलीफ देती है। ये शुक्र आपको पैसा, विदेश में नाम, सब कुछ दे सकता है, पर साथ में एक आत्मिक खालीपन भी आएगा। इस भाव का शुक्र धोखा नहीं देता, लेकिन कभी समय पर नहीं देगा कुछ भी, कभी उपस्थिति नहीं देता और कभी खुद को ही खो देता है। इसलिए यहाँ का प्रेम अगर आप निभा पाए तो समझिए आपका जीवन अब सेवा और समर्पण की अगली सीढ़ी पर है। और यही से शुक्र आपको बनाता है तपोलोक का एक गुप्त यात्री। जैसे आत्मा लोक लोक की यात्रा करती है, वैसे ही ज्ञान भी मन से हृदय तक सफर करता है। अगर आज आपने इस वीडियो में शुक्र के 12 भावों और 14 लोकों की गहराई को महसूस किया, तो समझ लीजिए आपकी चेतना ने एक नई ऊर्जा छू ली। यही है असली उद्देश्य भृगु ज्ञानवाणी का, कि हर बात आत्मा तक उतर जाए। तो अगर आपको इस ज्ञान ने एक नई दिशा दी हो, तो इस ज्ञान को फैलाना आपका भी कर्म बनता है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक क्लिक से कोई और आत्मा भी अपने लोक की ओर जाग सकती है। आप सभी को आत्मिक शांति, प्रेम और उन्नति का आशीर्वाद मिले, यही शुभकामनाएं हैं।